नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां एक्सीडेंट के बाद पुलिस की मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई और कहां मनमानी कर रहे मेडिकल एवं पैथोलॉजी लैब पर कार्रवाई होगी। इसी के साथ हम जानेंगे कि किस आश्रम कुटी में आमरण अनशन जारी है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। औरैया में एक्सीडेंट के बाद पुलिस की मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। पुलिस ने मृतक को डाला बिना पोस्टमार्टम वाली किट के जीप में। परिजनों से पहले ही भेजा पोस्टमार्टम हाउस। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने बिदूना भगत सिंह चौराहे पर शव रख कर लगाया जाम। परिजनों का आरोप, मृतक के गले में जंजीर व 2 रिंग हमेशा पहनता था। मृतक भाई ने कोतवाली में उप निरीक्षक राजेश चौहान एवं उनकी टीम पर लगाया आरोप। कल दिनांक 10/11/21 को थाना बिदुना के अंतर्गत एक बाइक और एक गाड़ी की जोरदार टक्कर हुई थी, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति सौरभ सेंगर जी की मौके पर मौत हो गई थी। आज घर वालों द्वारा इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस द्वारा सौरभ सेंगर जी के शव को सही ढंग से गाड़ी में नहीं रखा गया और हॉस्पिटल ना ले जाकर के सीधे पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया था। इस मामले में घर वालों की कंप्लेन पुलिस को प्राप्त हो गई है। इस कंप्लेन के ऊपर मेरे द्वारा विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। जो भी पुलिसकर्मी इस जांच में दोषी पाए जाएंगे, उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। औरैया से सीनू संवाददाता मनीषा सिंह की रिपोर्ट। देवास में नियम को ताक पर रखकर संचालित हो रहे मेडिकल और पैथोलॉजी लैब पर कार्यवाही की जाए। इसको लेकर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ के नेतृत्व में डिप्टी कलेक्टर प्रियंका मिमरोत को ज्ञापन दिया, जिसका वाचन कांग्रेस नेता अजीत भल्लाजी ने किया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय युवक कांग्रेस देवास आपसे मांग करता है कि जिस प्रकार मेडिकल का लाइसेंस किराए पर लेकर मेडिकल चलाने वाले खुद के आर्थिक लालच के लिए किसी भी प्रकार की कंपनियों को दवाइयां एवं एक्सपायरी हुई दवाइयां आमजन को दे देते हैं। शिक्षित व्यक्ति द्वारा अगर दवाइयों पर एक्सपायरी डेट देख ली जाती है तो अपनी गलती मानकर उसे नई दवाइयां दे देते हैं। इसे कहीं मेडिकल वाले थोड़े से पैसे के लिए आमजन की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए उनके जीवन से खेल रहे हैं। आप किसी भी मेडिकल पर चले जाइए, बिना डॉक्टर की पर्ची के हर प्रकार की दवाइयां आपको ऊंचे दाम पर दे दी जाती हैं। साथ ही डॉक्टर की लिखित पर्ची पर भी डॉक्टर का भी कमीशन बंधा रहता है, इसलिए डॉक्टर अपने पसंदीदा मेडिकल पर भेजते हैं। आज युवक कांग्रेस द्वारा कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन में मांग की गई है कि जो शहर में अलग अलग पैथोलॉजी पर अभी डेंगू के नाम से अलग अलग पैथोलॉजी पे कहीं पे 700 रुपये, कहीं पे 800 रुपये, कहीं पे 1200 रुपये अलग अलग रेट के अलग अलग रेट लिए जाते हैं पैथोलॉजी पर। इसके विरोध में और साथ में मेडिकल पर जो दवाइयाँ है वो भी अलग अलग, जो लोकल दवाइयाँ है वो दे देते हैं। डॉक्टर अगर दवाई लिख के देता है वो दूसरी कंपनी के दे देते हैं जो सस्ती है, जिससे मेडिकल संचालक को 70% आमदनी होती है और जो ओरिजिनल रहती है उसमें 20% होती है, तो डुप्लीकेट मेडिकल वाला भी देता है। तो हमारी ये मांग है, एक तो मेडिकल संचालकों को जो ओरिजिनल दवाई जो डॉक्टर पर्ची पे लिख के देता है वो, और पैथोलॉजी पर एक जैसे हमारे ड्रग इंस्पेक्टर, जो कि हमको पता भी नहीं ड्रग इंस्पेक्टर कौन है, ड्रग इंस्पेक्टर का हर जगह पर मोबाइल नंबर, हर पैथोलॉजी पर अगर कोई ज़्यादा रेट रहता है ड्रग इंस्पेक्टर को डायरेक्ट। देवास से सीनू संवाददाता दिलीप सोलंकी की रिपोर्ट। कन्नौज में ट्रक और टैक्सी की जोरदार भिड़ंत में महिला की मौके पर मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। कन्नौज से कानपुर की ओर जा रही टैक्सी में ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। टैक्सी में लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग सवार थे। कन्नौज से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली से बनारस जा रही माता अन्नपूर्णा देवी पुनर्स्थापना यात्रा स्वागत और पूजन किया जाएगा। साथ ही माता के दर्शन कर पाएंगे और साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि पूर्व मंत्री अर्चना पांडे और विधायक कैलेश राजपूत सहित प्रभारी मंत्री, साथ ही में सांसद सुब्रत पाठक करेंगे तैयारियों का जायजा लेंगे। और राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि माता के सोने के रथ के स्वागत की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं 20 वर्षों से विराजमान है सरकार की कोशिशों के बाद ज्यादा सी माता अन्नपूर्णा की दुर्लभ मूर्ति को भारत लाया जा रहा है। वाराणसी में माता की मूर्ति की पुनर्स्थापना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। यात्रा हमारे यहाँ बॉर्डर पर नवीगंज से इंटर करेगी, शिवरा मऊ होते हुए ये जाएगी पुरसायागंज
अब गुरसाहगंज से फिर ये यात्रा बिरवागंज जाएगी। बिरवा में हमारा जो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है वहाँ थोड़ी देर का कार्यक्रम होगा। अब फिर वहाँ से निकल करके ये यात्रा जो है कन्नौज होते हुए कानपुर में प्रवेश करेगी। क्या रूट का डाइवर्जन होगा, ट्रैफिक होगा? जहाँ शहर के अंदर के होंगे वहाँ जिस समय वो यात्रा भी निकलेगी उस समय हम लोग उसको रूट को डाइवर्ट कर देंगे, जिससे कि अनावश्यक कोई भीड़ भाड़ न हो। कन्नौज से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। रीवा जिला थाना पनवार अंतर्गत ग्राम पंचायत पनवार में नरसिंह दास महाराज ब्रह्मचारी का आश्रम कुटी के नाम से प्रसिद्ध है। यहां पर 11 नवंबर 2021 को बताया जाता है कि 8 नवंबर 2021 से आमरण अनशन पर बैठे हैं। अपनी प्रमुख मांगों को लेकर कलेक्टर रीवा, तहसीलदार जवा एवं राजस्व निरीक्षण डबौरा थाना पनवार को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि हमारी मांगे इस ज्ञापन के माध्यम से समय सीमा पर नहीं पूरी हुई तब हम ग्रामीण लोग एवं आश्रम के कार्यकर्ता अनशन के लिए मजबूर होंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब उन्होंने अनशन पर बैठे और हरीश तिवारी, आशुतोष पांडे ने क्या बताया आप इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। उनका कहना है कि हम 4 दिन से अनशन पर बैठे हैं लेकिन आज तक कोई सक्षम अधिकारी यहां पर नहीं आए। रेवा से सीनू संवाददाता रोहिणी कुमार की रिपोर्ट। अन्नपूर्णा माता की रैली को देखते हुए बुलंदशहर पुलिस रही अलर्ट। मौके पर पुलिस प्रशासन व आला अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माता अन्नपूर्णा देवी जी की दुर्लभ मूर्ति को 11 नवंबर को गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर दिल्ली से रथ यात्रा के माध्यम से 14 नवंबर को वाराणसी ले जाने की व्यवस्था किए जाने पर आज रथ यात्रा के जनपद बुलंदशहर पहुंचने पर रथ यात्रा का निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य एवं भाजपा नेता चौधरी हरेंद्र सिंह ने मंडल अध्यक्ष गौरव मित्तल, कुलदीप चौधरी, डंबर सिंह, सतेंद्र सिंह व अन्य कार्यकर्ताओं के साथ ब्रह्मानंद कॉलेज मोड़ पर मूर्ति का स्वागत किया। इसके साथ ही जगह जगह पर भी सभी स्थानीय लोगों द्वारा यात्रा पर पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया गया। यात्रा आपने निकाली है और उसका स्वागत किया है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे चैनल के माध्यम से बता दीजिए। अन्नपूर्णा जी की मूर्ति हमारे यहाँ से अंग्रेज अपने साथ ले गए थे, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने आज करीब लगभग 100 वर्ष हो चुके हैं, जिसको कनाडा से वापसी हिंदुस्तान में मंगवाया है। और ये यात्रा दिल्ली से चलकर बनारस तक, जिसका 14 तारीख में माननीय प्रधानमंत्री जी अनावरण करेंगे। अन्नपूर्णा जी काशी विश्वनाथ जी की, जैसे काशी विश्वनाथ जी हैं तभी इनकी मूर्ति थी, अंग्रेज इसे अपने साथ ले गए थे। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राष्ट्र हित में और हमारे सनातन धर्म में इस मूर्ति को वापस लाकर बहुत अच्छा कार्य किया है, जिनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। जय भारत, जय। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को नवागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी नवागढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह राठौर ने दी है। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता भूपेंद्र यादव की रिपोर्ट। भाटपार रानी तहसील के बनकटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भैसही गांव में बुधवार की रात किसी बात को लेकर चाचा ने भतीजे को भाला मार दिया। भाला लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में भाटपार सामुदायिक केंद्र ले जाया गया। उसके बाद वहां से रेफर होकर जिला अस्पताल देवरिया ले जाया गया। हालत नाजुक को देखते हुए जिला अस्पताल से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया और उसकी मृत्यु हो गई। घर वालों के मुताबिक छठ पूजा के सूर्यास्त के बाद चाचा और भतीजे के साथ खाना खाया था। उसके बाद किसी बात पे आपस में अनबन हुई और चाचा ने अपने ही भतीजे को भाले से सीने में मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुटी और आरोपी को हिरासत में लेकर 307, 504 में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। क्या मामला हुआ है? मामला ये भइल हुए कि जब बैठ के दोनों आदमी चाचा भतीजा दोनों आदमी खाना खाते रहे,
हम खाना देले रहे खतरा में दोनों आदमी अपने में दोनों आदमी बोलत रहे लोग। ओकरा बाद से उन्हें बगल मिथलेश बाणन गिर मारले बाना वहाँ लगवन मनोजान तरवन हमके मारत तरस हमरा के गाली उली देता ना तो तुरंते वहाँ लगवन लापदा वपदा चलावे हमने के सारी जाना घरे में रह में जाए तब का भवे हमने के घर में लिया के चल गए जाए उनके फिर ईटे साफ करे वहाँ और बाद से आके गोह देवन भाला हमने के सारे आदमी घरे में रह में जाए। पहले से कोई मामला चल रहा था ओकर में हेरारू भाला दे हुए हमने के खुद देखे जा आँखी से वो पीछे से वार कर गए झगड़े में कुछ नहीं। बताइए क्या मामला था? मामला हुआ कि चाचा भतीजा ये बैठ के खाना खाते रहो तो अपने में कब सड़का करते रहो तो उठ के वो गाड़ी देवे लोग तो हम एक बच्चा के लेकर अपना चले गए हैं तो क्या नौकर पेशाब लग हुए तो कहते कि चल हम मामा पेशाब करते देखो हमें पहले हमारे बाबू जो खड़ा रहो तो मेरा भाला दे तो आगे साथ में खाना खा रहे थे उसके बाद बावजूद ऐसा क्या मामला हो गया था जो गाड़ी देवे लोग अपना जानता कि हमको गाड़ी देता पहले से कुछ। देवरिया से सीनू संवाददाता मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। विधायक शैलेंद्र जैन ने आगजनी की घटना के बाद जिला चिकित्सालय सागर का औचक निरीक्षण किया और बारीकी से सभी एंगल से तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने एसएनसीयू वार्ड, पीआईसीयू वार्ड, नवीन आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने प्राथमिक रूप से प्रथम क्लास विशेषज्ञ इंजीनियरों द्वारा जिला चिकित्सालय की पूरी इलेक्ट्रिक लाइन का परीक्षण कराने के लिए निर्देश दिए ताकि ऐसी कोई भी संभावना न रहे इसमें शॉर्ट सर्किट का अंदेशा हो और उसके कारण कहीं भी इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो सके। उन्होंने कहा कि हम जिला चिकित्सालय की ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने के लिए स्मार्ट सिटी के माध्यम से उसका कार्य करा रहे हैं। जिला चिकित्सालय में लगे एयर कंडीशन को भी निरंतर चालू रखने के निर्देश दिए हैं। किया गया है, क्या देखा, क्या पाया और क्या कमियां थी? जैसा कि आप जानते हैं कि जिला चिकित्सालय जो है उसमें हमारा आना जाना मेडिकल कॉलेज में होता रहता है, लेकिन आज का जो विशेष रूप से जो आना हुआ है जो भोपाल में एसएनसीयू में जो घटना हुई है और उसमें हमारे अनेक नवजात शिशु जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, उनसे सबक लेते हुए आज मैंने उस एंगल से आज इसका विजिट किया है कि क्या वो कमियां हैं, क्या कुछ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का कुछ और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का कोई विषय है या हमारी अभी मैंने बात की है सीएस मैडम से और उनसे आग्रह किया है कि जो फर्स्ट क्लास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं ड्यूली अप्रूव्ड बाय विद्युत मंडल उनसे लगा के जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिकल लाइनिंग है पूरी की पूरी चेक कर ली जाए, मतलब वहीं कोई हम स्पेस नहीं दें कि कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह से और कोई इस तरह की। सागर से सीनू संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के काला पीपल में स्टेडियम के सामने मालगाड़ी की चपेट में आने से 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। काला पीपल के पुलिस थाना पुलिस ने बताया कि मंदसौर निवासी रामलाल पिता रतनलाल गोस्वामी उम्र 40 बीते 10 वर्ष से काला पीपल के कादी खेड़ी गांव में मजदूरी का कार्य करता था। यही निवासरत था जो कि शुक्रवार को काला पीपल रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर पश्चिम महुआ खेड़ी स्टेडियम के समीप में ही मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे कि उसके मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटनास्थल पर रेलवे ट्रैक के समीप मृतक की बाइक, जूते, मोबाइल व अन्य सामग्री पड़ी हुई है। पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए काला पीपल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा एवं मर्ग कायम किया। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता संदीप गहलोत की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।